अमर उजाला ले में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम एनडीए स्टेडियम के इंडोर आइस हॉकी रिंक में मौजूद हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पर चांगला लामोस और हुमस क्वींस के बीच में एक मैच हुआ, जिसमें चांगला लामोस सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और हमारे साथ इस वक्त हुमस क्वींस की प्लेयर, इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड आइस हॉकी लीग की वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स मकसूमा अख्तर, जो कि 16 इयर्स की हैं, अभी 10th ग्रेड में गई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। मकसूमा, बहुत स्वागत है आपका। और आज आप लोग नहीं जीत पाई, पर आपके गेम के बारे में हमने बहुत सुना है। आप बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हैं। आपके फादर भी जो हैं फॉर्मर नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। आप अपनी आइस हॉकी के जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। आपने कैसे शुरुआत करी और किन मुश्किल परिस्थितियों का, चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? First of all, introducing myself, my name is Maksuma Akhtar. I'm from Dras, Goshen. तो मेरा ये सफ़र जो है आसान नहीं था। मैंने 2021 में खेलना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कोई भी लड़की नहीं खेलती थी हमारे गांव में, सिर्फ मैं ही जाती थी और हमारे जो यंग बॉयज़ है उनके साथ खेलती थी। हमारी एक गोशन विलेज में छोटा सा रिंग है, वहीं पर खेलती थी मैं। पहले तो मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, एंड फिर उसके बाद मैं खेलती गई। 1-2 ईयर्स तो मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, ऐसे बॉयज़ के साथ विंटर में खेलती बैठी मैंने। एंड बीइंग ए गर्ल, बॉयज़ के बीच में जाकर खेलना ये आसान नहीं है। बट हमारी जो बॉयज़ थे उन्होंने कभी मुझे इनसिक्योर फील होने नहीं दिया ग्राउंड पे, एंड बहुत सारा सपोर्ट रहा उनका, एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, जिन्होंने एक बैकबोन की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। फिर उसके बाद में 3 इयर्स के बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी गर्ल्स आने लगे ग्राउंड पे। और हमारी फिर उसके बाद हमारी जो बॉयज़ के जो क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि हम क्यों ना लड़कियों का भी एक क्लब बनाए। फिर उसके बाद हमारी बहुत सारी लड़कियां आने लगी हमारे साथ। फिर उसके बाद हमने पहला मैच खेला, हमारे गांव को रिप्रेजेंट किया 2023 में। उधरी एक इंटर कार्निवल चलता है मैम, उधरी हमने रिप्रेजेंट किया अपने गाँव को। पर मेरे लिए ये चीज़ आसान नहीं था। बहुत सारे फीडबैक्स देखे, बहुत सारे लोगों से सुने मैंने कि लड़की होकर क्या खेलना है। मेरे पेरेंट्स को भी बोला, बट पेरेंट्स और मेरी जो क्लब के मेंबर्स थे, कोच मैनेजर्स, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरी इस जर्नी में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने रॉयल एनफील्ड जो 2023 में आया था, तो वहाँ पर मैंने कैंप ज्वाइन किया। उसमें कोच मैम दिस्कित और मैम नूरी थी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। उस कैंप, जब मैंने 7 डेज़ का वो कैंप ज्वाइन किया, उससे मैं बहुत इंस्पायर, अपनी गेम को भी बहुत इम्प्रूव किया। फिर मैंने देखा कि इससे भी आगे क्या-क्या है आइस हॉकी में। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया मैम। फिर उसके बाद मैं पहले सीज़न में रॉयल एनफील्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे गाँव से मेरे सिर्फ एक ही प्लेयर सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद मैं 3 ईयर्स से रॉयल एनफील्ड में आ रही हूँ मैम। तो मेरे लिए आसान नहीं था ये सफ़र। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। उस टाइम मेरे पास कोई शूज़ नहीं थे। मैं एक 8 साइज़ के शूज़ पहनती थी। मैं 2 नंबर के पहनती हूँ, तब मेरा शूज़ साइज़ था 8। मैं शूज़ के अंदर कुछ कपड़े डालकर पहनती थी मैंने शूज़ को। ऐसे-ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं, पर मेरे लिए आसान नहीं था ये सफ़र। मैं अपने पेरेंट्स और कोच मैनेजर्स का बहुत थैंकफुल हूँ। एक बैकबोन की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। एंड अभी इस साल सेकंड ईयर में हमारी ही गाँव से 4 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, और इस साल तो हमने एक शिप ही लाया है। 6 प्लेयर्स हमने हमारे गाँव से सेलेक्ट हुए। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे साथ जॉइन होकर हमारी एक टीम बना। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है मेरे लिए। जी। मकसूमा, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, हुमस क्वींस के बारे में हमें थोड़ा बताइए। हुमस क्वींस आपकी टीम है, आप लोगों ने इस टीम को कैसे फॉर्म किया, धीरे धीरे कैसे प्लेयर्स बढ़े? फर्स्ट ईयर में तो हम इतना ठीक नहीं था हमारा टीम। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उस सीज़न में तो हमने एक मैच भी नहीं जीता था। बट इस 2 ईयर्स में हमारा टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। कोच मैनेजर, हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियां आई, हमारी विलेज से, बाहर से, करगिल की सिटी से आए बहुत सारी लड़कियां। तो उस वजह से हमारी जो ह्यूमस क्वीन की टीम है अब धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इवन इस साल भी हम बहुत अच्छा कम्पीट किया दूसरे प्लेयर्स के साथ। जी। आप गोशन द्रास से आती हैं मकसूमा, जो कि काफ़ी ठंडा इलाका है, बहुत दूर का इलाका है। सो एज अ गर्ल आप आइस हॉकी खेलती हैं, आप क्या समझती हैं कि स्पोर्ट्स एक लड़की की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और क्या हर लड़की को अपने लाइफ में स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए?
हाँ, लड़की को मतलब एक ये एक मिथ है हमारे गाँव में हमारी कि लड़कियाँ कुछ नहीं खेल सकती। लड़कियाँ लाइक लड़कियाँ कोई स्पोर्ट खेलेगी या कुछ खेलेगी तो उनके साथ बहुत आगे प्रॉब्लम होगा। बट ये इट्स काइंड ऑफ मिथ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी फिटनेस के लिए और सबसे ज़रूरी तो ये है ना, एक लड़की को एजुकेटेड होना भी आज के माशरे में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आगे जाकर वो एक सोसाइटी को एम्पावरमेंट करता है। थैंक यू सो मच मकसूमा। आज की विनिंग टीम चांगला लामोज की प्लेयर सिरिंग डोलमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिरिंग डोलमा जो है 23 इयर्स ऑफ एज हैं और ये पूर्वी लद्दाख यानी ईस्टर्न लद्दाख के बहुत एक दूर दराज गांव छुशूल से आती हैं। सिरिंग डोलमा, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आज की जीत के लिए आपको बहुत बधाई। आप लोग सेमीफाइनल्स में आ गए हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका आइस हॉकी का सफ़र कैसा रहा। आप यूटी लद्दाख की विमेंस टीम को भी रिप्रेजेंट करती हैं। आपने आइस हॉकी की शुरुआत कैसे करी, कैसा आपका सफ़र रहा, आपके क्या चैलेंजेस रहे? First of all, thank you, ma'am, for giving this opportunity. And my name is Siring Dolma, and I'm from Chushul, which is zero border area. मैंने जर्नी 2020 टू 21 में स्टार्ट किया। मैं सिकमोल में फाउंडेशन ईयर्स की थी, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया। मैंने टीम में 2022 से खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये था, 2025 में मैंने खेलो इंडिया वुमेंस यूटी वुमेंस टीम में मैं सेलेक्ट हुआ, उसमें मैं खेला। वही मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। अभी तक मैं कंटिन्यू ये गेम खेल रहा हूँ। अभी मैं सेगमोल की प्लेयर एंड चांगला लामो के प्लेयर हूँ। यस मैम। और आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, रफ स्पोर्ट होता है आइस हॉकी, बहुत ज़्यादातर इसको एक मेल गेम, मेन स्पोर्ट देखा जाता है। तो आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? फैमिली ने इतना सपोर्ट तो नहीं था मेरे फैमिली में, क्योंकि फैमिली ये बोलता था कि मत खेलो, इससे इंजरी होगा, रिस्क है, बोलता था। बट मैंने हार नहीं माना। उन फैमिली की बात नहीं सुन के मैंने ये गेम कंटिन्यू किया। मेरे सपोर्ट सिस्टम है, मेरे फ्रेंड्स लोगों और सेकमोल के मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा अभी तक। इक्विपमेंट से लेके सब कुछ वहाँ मिलता है, इसलिए वहाँ का सेगमोल का सपोर्ट रहा। फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। और अभी भी नहीं करती हैं फैमिली सपोर्ट? नहीं करते। मैं रिसेंटली मेरा हाथ का चोट लग गया। मैंने घर लोगों को नहीं बताया, क्योंकि अगर बताएगा तो मेरे को कंटिन्यू नहीं करने देगा, इसलिए मैंने सोचा नहीं बता के थोड़ा रेस्ट करके ठीक करके फिर मैं ये और खेलना चाहती हूँ। यस मैम। रॉयल इनफील्ड जो है उनकी आइस हॉकी लीग अभी चल रही है, सीजन 3 है। रॉयल इनफील्ड का किस तरीके से सपोर्ट रहा है आइस हॉकी गेम्स में और खासकर विमेन टीम्स के लिए? यस मैम। रॉयल इनफील्ड को थैंक यू कहना चाहती हूँ, इतना फैसिलिटीज़ और इतना सब लोगों को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गेम बहुत चलता है यहाँ पर, बट सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। जो अच्छा खेलता है उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैं रॉयल इनफील्ड को यही थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को यहाँ गेम ऑर्गेनाइज करके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सिरिंग। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कल जो है सेमीफाइनल्स हैं, मेन और विमेन दोनों के सेमीफाइनल्स हैं। 13th को जो है विमेन के फाइनल्स हैं और 14th को है मेंस फाइनल्स। और ये आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड के सोशल मिशन के यूट्यूब चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। रॉयल एनफील्ड बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर हमारे आइस हॉकी प्लेयर्स के लिए। एक तरफ से हम देखते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं, बहुत सारे आइस हॉकी एसोसिएशंस हैं, नेशनल गेम्स हैं, इंटरनेशनल गेम्स हैं, विंटर ओलंपिक्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पर इन सब गेम्स में खासकर उन्हीं प्लेयर्स को लिया जाता है जो एक एक्सपीरियंस्ड होते हैं या उनके पास जो काफ़ी गेम्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड वो अहम भूमिका निभा रहा है कि ग्रास रूट से, यानी कि बहुत दूर दराज गाँवों से प्लेयर्स को ढूंढ के एक टैलेंट हंट है और उनके स्किल्स को देखकर जो है उनको यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे उनको आगे बढ़ने की बहुत क्षमता मिल रही है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें
अमर उजाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट